अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्ला अर्शी, जिस दिन के अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई दूसरा साया नहीं होगा। नंबर 1 वो शख्स जो किसी बेसहारा के लिए सहारा बन जाए, मुसीबत ज़दा के काम आ जाए, किसी गरीब, नातवा, बेवा, यतीम, मिस्कीन के काम आए, मुसीबत ज़दा के काम आए, परेशान हाल के काम आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी शख्स का कागज़ लेकर के, दरख्वास्त लेकर के हाकिम तक पहुंचा दे, उस बेचारे की हाकिम तक पहुंच नहीं थी, उसने पहुंचा दिया वहां तक, तो अल्लाह पाक उसके लिए पुल सिरात का रास्ता आसान फरमा देंगे। अब बताइए, पुल सिरात मैदान हश्र से लगाया जाएगा और जन्नत के दरवा गेट तक रहेगा। तो जिसका पुल सिरात का रास्ता आसान हो जाएगा, जिसका पुल सिरात का रास्ता आसान हो जाएगा, वो तो सन से निकला बिजली की तरह पहुंच गया जन्नत के अंदर, जन्नत के दरवाजे पर खत्म होगा वो। और जिसका रास्ता आसान नहीं होगा, उसके लिए बड़ी मुसीबत, लुढ़कते, बड़ी मेहनत और मशक्क़त से जन्नत तक पहुंचेगा। हम लोगों की जैसी भी नेकियां होंगी, जैसे भी गुनाह होंगे, उस हिसाब से बहुत से ऐसे होंगे जो कट करके नीचे जहन्नम के अंदर गिर जाएंगे। अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में रखे। ऊपर से पुल सिरात, नीचे जहन्नम, इधर मैदान हश्र, उधर जन्नत। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1 पर वो जो किसी मुसीबत ज़दा के काम आए। हम लोगों का मिजाज ये है, अगर प्रधान जी बीमार पड़ जाएं, MP MLA साहब बीमार पड़ जाएं, नेताजी बीमार पड़ जाएं, तो हम लोग वहाँ लाइन लगा लेंगे, भैया बीमार हैं, चलो भैया देखे चलो सब लोग। और कोई गरीब, नातवा, बूढ़ा घर के बगल में एड़िया रगड़ता रहेगा, हम लोग उसको पूछने नहीं जाएंगे कि भैया तबीयत, चचा तबीयत कैसी है, दादा तबीयत कैसी है। गरीब कितना पावरफुल होगा हमको इसका अंदाजा नहीं है। दुनिया के अंदर तो नहीं जाहिर हो रहा इसका पावर, आखिरत के अंदर देखिएगा इसका पावर। जब सारे MP MLA, प्रधान और सब मिनिस्टर, बड़े बड़े वजीर वज़रा, बड़े बड़े मालदार सब इकट्ठा होंगे, तब इसका पावर देखने में आएगा। अल्लाह पाक गरीब को अपने पास बुलाएगा और कहेगा, हमने तुमको दुनिया के अंदर गरीब बनाया था, तुम परेशान हाल थे, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे नाराज था, मेरा अजाब था तुम्हारे ऊपर, मेरी नाराजगी थी तुम्हारे ऊपर, ऐसा नहीं था, बल्कि इसलिए हमने तुमको दुनिया के अंदर गरीब बनाया था कि आज एक मर्तबा तुमको देना है, एक मंजिल तक तुमको पहुंचाना है। उस मर्तबे पर पहुंचने के लिए ये शक्ल इख्तियार करना जरूरी था और सब्र की मंजिल से गुजरना जरूरी था। हमारे हजरत बांजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि 1 मिनट के सब्र से आदमी उस मंजिल पर पहुंच जाता है कि जहां 1000 रकात नफल पढ़ करके उस मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, उस मंजिल पर नहीं जा सकता है, उस मर्तबे को नहीं पहुंच सकता है। तो अल्लाह पाक उसको बुलाएंगे, उसको कहेंगे हियाँ आओ, तब आई है।
तो उससे कहेंगे अल्लाह पाक, हमने तुमको इसलिए गरीब बनाया था कि आज तुमको ऐसा मर्तबा देना है जो किसी और को नहीं मिलना है। आज तुम, जिसने तुमको रोटी का टुकड़ा खिलाया, जिसने तुमको कपड़ा पहनाया, जिसने तुम्हारे साथ एहसान किया, उसका हाथ पकड़ करके तुम जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, तुमको कोई रोकने वाला नहीं है। वो एक एक को पहचानेगा, हाँ इन्होंने हमारे साथ एहसान किया, इन्होंने हमें जो है खाना खिलाया था, ये हमारी मुसीबत में काम आए थे। एक एक को पकड़ पकड़ करके जन्नत में वो दाखिल कर देगा, उसको जिब्राइल भी नहीं रोक सकते। ये मर्तबा किसी एमपी को, एमएलए को, किसी मिनिस्टर को, किसी धन दौलत वाले को नहीं हासिल होगा, गरीब को हासिल होगा। तो गरीबों के काम आना। एक मरतबा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ ले गए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास, तो देखा वहाँ एक पर्चा है, उनके जहाँ बैठते हैं एक पर्चा रखा हुआ, उसमें तफसील लिखी हुई है, फला बीमार के पास फला साहब जाएंगे, फला मुसीबत ज़दा के पास फला साहब जाएंगे, फला ऐसी एक तफसील लिखी है। फला बुढ़िया अम्मा के पास उनका पानी भरने, उनका कपड़ा धोने, उनके आंगन में झाड़ू लगाने फला साहबी जाएंगे। एक जगह जो थी वो खाली थी, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा क्या यार हमारा नाम तो नहीं है इस लिस्ट के अंदर, ये जो एक खाली है जगह, हम इसके पास जाएंगे। इस औरत के की जो जगह खाली है बूढ़ी अम्मा की, इसके पास जाएंगे, इसकी खिदमत हम करेंगे। फजर की नमाज पढ़ा, बड़ी तेजी के साथ पहुंचे, कुंडी खटखटाया, कौन? उमर, क्या बात है? अम्मा आया हूं ताकि आप जो है जरा सा कपड़ा वपड़ा गंदा हो लाइए, आपका धो दें, पानी आपका भर के ला दें। पानी बड़ी दूर दूर से आता था, बड़ी मुसीबत से। झाड़ू लगा दें। तो बूढ़ी अम्मा कहती हैं, नाबीना थी, आंख में रोशनी नहीं थी, तो कहती हैं बेटा कोई आया था करके चला गया। अच्छा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सोचा अच्छा कल आएंगे, फजर से पहले ही हम आ जाएंगे और फिर सब कर देंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दूसरे दिन फजर पढ़ा, तहज्जुद के वक्त पहुंच गए। कुंडी खटखटाया, कौन? उमर, क्या बात है? अम्मा लाइए आपका काम कर दें, आपके कपड़े धो दें, आपके आंगन में झाड़ू लगा दें आपका। तो बूढ़ी अम्मा कहती है बेटा कोई आया था करके चला गया। ओहो, ये तहज्जुद के वक्त कोई आया था करके चला गया, बड़ी हैरत की बात है। दूसरे दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तीसरे दिन ईशा की नमाज पढ़े न हुए खड़े हो गए कोने में, एक कोने में छुपके हुए खड़े हो गए कि ये कौन है जो आता है रात को और सब करके चला जाता है। खड़े रहे, यूं ही रात गुजर गई। आधी रात जब गुजरी तो लगा कि जैसे कोई साये की तरह आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। जैसे ही हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबिल के अंदर वो साहब आए तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एकदम निकले उस कोने से, सामने खड़े हो गए। अरे अमीरुल मोमिनीन अबू बकर, दुनिया के 10 मुल्कों के बादशाह, अरे तुम अबू बकर यहाँ, आज तुम्हारे पैर में जूता चप्पल कुछ नहीं, अंधेरे में तुम चल रहे हो ऐसे ही, और कहाँ जा रहे हैं इतनी रात?
कार उम्र जैसा यहाँ एक बूढ़ी अम्मा रहती हैं, तो उन्हीं की खिदमत के लिए हम आते हैं। उनका कपड़ा वपड़ा धोना होता है, धो देते हैं, जो सफाई कर देते हैं, पानी वानी भर कर उनकी खिदमत हम हमारे जिम्मे है। वो वही बुढ़िया थी जिसका नाम था लिस्ट के अंदर, उसके सामने कोई नहीं था, उसके नाम के सामने किसी का नाम, किसी सहाबी का नाम नहीं था। और ये जूता चप्पल कुछ नहीं पहने, अंधेरे में ऐसे ही जा रहे। कहा अम्मा नंगे पैर ही इस वक्त हम चलते हैं, जूता चप्पल पहन के चलो तो ज़रा सा आवाज़ होती है, तो हम डरते हैं कहीं ऐसा न हो हमारे चलने की वजह से सोने वालों को तकलीफ़ हो, कहीं किसी की आंख न खुल जाए। तो इसलिए हम आते हैं इस रात के अंदर और बिला जूता चप्पल पहने हुए हम आते हैं और ख़िदमत करके इसी चले जाते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अबू बकर तुमसे आगे कोई जा नहीं सकता, तुमसे कोई बढ़ नहीं सकता है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, जिन चीज़ों की कदर हम नहीं जानते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तरबियत करके अखलाक, कैरेक्टर और किरदार के आला तरीन मंजिल तक पहुंचा दिया था, वो इन सब चीज़ों की कदर करते थे। हम अपने अपने में पड़े हुए हैं, दूसरे का ख्याल ही नहीं कि कोई दूसरा परेशान हाल है, लिहाजा उसकी परेशानी को दूसरा कोई परेशान हुई है तो हमारा सबका हाल ये है कि और हाथ लगाए तो ढकेल दे का गड्ढे में जाए कि गिर जाए। ये हाल है हम लोगों का। मेरे मुहतरम दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अब अल्लाह की मखलूक की खिदमत में लगा रहेगा, परेशान हाल लोगों के काम आता रहेगा, अल्लाह के अर्श के साये में होगा। अल खल्क़ु अयालुल्लाह फ़अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाहि मन अहसन इला अयाली। तमाम की तमाम मखलूक अल्लाह की कुंबा है। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब वो शख्स है जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत में लगा है। पहले नंबर पर वो अल्लाह के अर्श के साये में होगा। दूसरे नंबर पर वो शख्स अल्लाह के अर्श के साये में होगा जो मेरी सुन्नतों को जिंदा करे। सुन्नतों को जिंदा करने का क्या मतलब है? सुन्नतें भी मुर्दा हो जाती हैं। हमारे ज़हन ही से निकल जाता है कि शादी ब्याह खतने में अक़ीक़े के अंदर लड़के लड़की की शादी होती है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नतें हैं। ना औरतें मुतवज्जे करती हैं, बिरहा सब सुन ले उनसे। अल्लाह के रसूल की सुन्नतें याद नहीं होंगी, बिरहा सब याद हुई है, खूब ढोलक बजा के उसमें गाएंगी, वो सब याद होगा। समधिन के वास्ते, संधि के वास्ते, क्या क्या किसके वास्ते, सब के लिए याद होगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है लड़के की शादी में, क्या किया है लड़कियों की शादी में, साहबा इकराम ने लड़कों की शादी में लड़के की शादी कैसे की है, ये जहन में नहीं रहता, इसकी तरफ तवज्जो नहीं जाती है। हमें हैरत हो गई, जाजमऊ में एक बहुत बड़ा लखपति लड़का है, उसके लड़के की शादी है, हो चुकी। वलीमे में हम भी मौजूद थे लेकिन जा नहीं सके तबीयत की वजह से। तन्हा अपने लड़के को लेकर के वो गया था निकाह करने के वास्ते। एक भी बाराती अपने, और था वो लखपति, वो लड़का है लखपति, तन्हा अपने लड़के को, एक बाराती दूसरे बाप और कोई दूसरा था ही नहीं, ले करके गया था। इधर बलिया वलिया की तरफ उन लोगों की रिश्तेदारियां इधर ही।
10 नवंबर को उसका वलीमा था। हालांकि वो निहायत शानदार तरीके से और निहायत कुमकुमों के साथ, जैसे हमारा ये जलसा कुमकुमे लगे हुए माशाल्लाह, क्या कहने, दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के कुमकुमे लगे हों चाहे न लगे हों, दिल सुन्नत रसूल के कुमकुमे से सजाया गया हो या न सजाया गया हो उसकी परवाह नहीं, लेकिन ये कुमकुमे देखिए कैसे बढ़िया बढ़िया लगाए हैं यहाँ के जिम्मेदारों ने, क्या कहने, और कैसे कैसे झाड़ फानूस लगाए हैं, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा, लंबी लंबी बारात ले जाओ खूब और खूब डीजे बजवाओ, अल्लाह पाक बजवाई है डीजे मैदान हश्र के अंदर, तब पता चली है, फिर खूब खर्चा करो, माँ बाप का इंतकाल हो जाए, जायदाद बाकी बचे, उमा सब भाई लोग मिल के हड़प करके खाए जाओ और बहनन का हिस्सा ना लगा। और शादी ब्याह में क्या कहने, फिर उसकी परवाह है, और इधर हराम खा रहा है, हराम के घर के अंदर रह रहा है, बहन का हिस्सा घर के अंदर, बहन का हिस्सा खेत के अंदर, बहन का हिस्सा गल्ले के अंदर, वो सब एक एक दाना हराम का खा रहा है और हराम के मकान में रह रहा है, इसलिए कि माँ बाप का इंतकाल हुआ, भाइयों ने जायदाद बांट लिया, बहन का हिस्सा नहीं लिया। वो कहा था कि अब्बा जो है बहिनी के हन वो जहेज में दई गया है, अब्बा बहिनी के हन हाँ जहेज में दई गया है, और इनकी बेटा की शादी मुफ्त में हो गई रहा है, एक तो पैसा ना, उधर जो खर्चा हुआ उसको जोड़ता है, अपनी शादी का जो खर्चा हुआ, इसकी बीवी का जेवर बना, वलीमे में खर्चा हुआ, उसको नहीं जोड़ता। तो ये सब कुछ नहीं, सब शैतानी धोखा है, याद रखिए। मरने के बाद जो जायदाद बाकी बचती है, खेती बाड़ी, रुपया पैसा, कपड़ा लत्ता, घर मकान, सब चीज के अंदर बहन का हिस्सा है। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह तुमको हुक्म देता है कि अपनी जायदादों के अंदर लड़के को दुगना, लड़की का इकहरा हिस्सा रखना। लड़की की शादी हो जाएगी, अपना उसका शौहर उसका खर्चा बर्दाश्त करेगा। लड़के की शादी होना है और उन्होंने तेल लकड़ी बेचारा खर्चा उठाइए, तो लड़कों का शरीयत ने दुगना हिस्सा रखा है, लड़कियों का इकहरा हिस्सा रखा है। 30 लाख रुपया अगर है तो 10 लाख रुपया हुआ लड़की का, 20 लाख रुपया हुआ लड़के का। 30 बीघा खेती है तो 10 बीघा खेती हुई लड़की और 20 बीघा खेती लड़के। ऐसे ही लड़के का दुगना कर दीजिए लड़कियों, और लड़कियों का इकहरा रखिए, सबका हिस्सा निकला। और मुफ्तियान इकराम से पूछेगा, खुद ही बता देंगे। तो जहां खर्च करना चाहिए वो सब हड़प किए बैठा है। और ये याद रखिए, वो घर जिसमें बहन का हिस्सा है उसमें रहना नाजायज है। जब तक रहेंगे कबीरा गुनाह होगा। कबीरा गुनाह का मीटर चलता रहेगा, सोते हुए भी चलता रहेगा। और खेत का गल्ला भी नाजायज और हराम। दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रहना है, खुदा के यहाँ जाना है, हिसाब किताब देना है। वहां जब गर्दन नपेगी तब पता चलेगा फिर कि बहन का हिस्सा लगाया था कि नहीं लगाया था, जायदाद में क्या किया बहन का हिस्सा। भाई लोग सब मिल के खाए गए, बहन का छोड़ दिया रहा। एक पैसे के बदले में 200 नेकियां नामे आमाल से निकल जाएंगे। कहाँ से होगा? कितनी नेकियां करते हैं और कितनी इस लायक होती हैं जो खुदा की बारगाह में कबूल की जाए, और 200 नेकी निकल जाएगी तो होगा क्या? अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में रखे, अपनी नाराजगी से अपनी पनाह में रखे। तो
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरे नंबर पर वो शख्स अल्लाह के अर्श के साए में होगा जो मेरी सुन्नतों को जिंदा करे। हो खब नाराज हो जाओ खानदान वाले, गांव वाले, लेकिन हम अपने बेटे की शादी सुन्नत के मुताबिक करेंगे, चाहे जितनी नाराजगी हो, कुछ नहीं चलेगा। मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। जो शख्स मेरी किसी सुन्नत को जिंदा करे, जिस वक्त की मेरी उम्मत के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाएगा तो उसको 100 शहीदों का सवाब, एक आदमी 100 शहीदों का सवाब उसको मिलेगा। लेकिन उनकी परवाह नहीं है उनका सबका, 100 का सवाब दे चाहे 1000 का सवाब दे। दूसरे नंबर पर वो जो अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को जिंदा करे। तीसरे नंबर पर वो शख्स अल्लाह के अर्श के साए में होगा जो कसरत से दरूद शरीफ पढ़ता होगा। कोई भी दरूद शरीफ पढ़े, छोटा दरूद शरीफ, बड़ा दरूद शरीफ, नमाज वाला दरूद शरीफ सबसे अफजल तरीन दरूद है, उसको पढ़िए, 20 मिनट लगता है एक तस्बीह में। छोटी दरूद शरीफ पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 5 मिनट में एक तस्बीह हो जाएगी। 300 मरतबा पढ़ लीजिए, कसरत के अंदर आप आ जाएंगे, कसरत से दरूद पढ़ने वाला। तो दरूद शरीफ पढ़ने, कसरत से पढ़ने वाला भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अल्लाह के अर्श के साए में हो, मैदान हश्र के अंदर। तो दरूद शरीफ तो खूब पढ़ना चाहिए, 1000 मरतबा पढ़े, 2000 मरतबा पढ़े। हमारे अकाबिरीन 25-25 हज़ार मरतबा, बाद अकाबिरीन 25-25 हज़ार मरतबा दरूद उनके मामूल में शामिल था। सबक पढ़ाते थे, अंग्रेज़ों की फ़ौज से मुकाबला भी करते थे, अंग्रेज़ों से मुकाबला भी हो रहा है, बुखारी भी पढ़ानी है, पढ़ाते थे। और उसके साथ साथ तमाम मामूलात, सैकड़ों मेहमानों को भी देखना, उनको खाना खिलाना, उनकी देखभाल, 25,000 मरतबा यौमिया दरूद का मामूल था। यह रास्ता चलकर देखने का है, देखकर चलने का नहीं है। हम लोगों के अकलीम नहीं आएगा, हम लोगों के अकलीम नहीं आएगा। इतना इतना दरूद तमाम मामूलात के साथ पूरा कर लेना। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, दरूद ऐसा अमल है जिसके अंदर अल्लाह शरीक, अल्लाह के फरिश्ते शरीक। कोई अमल, कोई इबादत ऐसी नहीं आपकी नज़र से गुजरी होगी कि जिसमें उस इबादत का अल्लाह खुद शरीक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का फरिश्तों ने सजदा किया, क्या अल्लाह ने भी सजदा किया था? ऐसा नहीं है, लेकिन दरूद में अल्लाह शरीक है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते, अल्लाह भी दरूद भेजता है, रहमत नाजिल करता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दरूद भेजते रहा करो नबी के ऊपर, खूब खूब सलाम भेजा। हर दरूद के अंदर सलाम लगा हुआ है। साहबा इकराम, अल्लाह के रसूल ने जो दरूद सिखाई है, हर दरूद के अंदर सलाम लगा हुआ है। तो दरूद और सलाम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दरूद भी है और सलाम भी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पढ़ने वाले के लिए बड़े बड़े फ़ज़ाइल, बड़े बड़े फ़ज़ाइल। अब वक्त नहीं, वरना हम आपको वाक़या सुनाते। सलाम आमना के लाल, ऐ महबूब सुब्हानी, सलाम फ़ख्र मौजूदात, फ़ख्र नौए इंसानी। तेरे आने से रौनक आ गई गुलजार हस्ती में, शरीक हाल किस्मत हो गया फिर फजल रब्बानी। तेरी सूरत, तेरी सीरत, तेरा नक्शा, तेरा आज तक सुने हो तरन्नुम से उनसे?
तेरी सूरत तेरी सीरत, तेरा नक्शा तेरा जलवा, तबस्सुम गुफ्तगू बंदा नवाजी खंद पेशानी। मेरे मोहतरम दोस्तों, क्या शेर है, क्या लाजवाब शेर है। गरर्दो समा की महफिल में लवला का लमा का शोर न हो, ये रंग न हो गुलजारों में, ये नूर न हो सैयारों में। अल्लाह के रसूल न होते कुछ न होता। मेरे दोस्तों, आप ही के नक्श कदम पर चलने में दोनों जहान की कामयाबी है, दोनों जहान की सआदत है। मेरे दोस्तों, उसी तरफ तवज्जो रखना चाहिए, अपनी ज़िंदगी का रुख उसी तरफ मोड़ना चाहिए और उसी तरफ रखना चाहिए। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए, अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।